औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th के KPK सिलेबस की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को देखेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की रकमें होती हैं। एक होती है 7 स्क्वायर रूट की पावर 3 और 7 की पावर 1/3। अब इन दोनों रकमों का मतलब एक ही है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखी हुई हैं। ये जो पहली है इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। जबकि जो दूसरी टर्म लिखी हुई है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो रेडिकल फॉर्म में हमारे पास टर्म लिखी हुई है, इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। एक ये 7 का डिजिट है, एक ये 3 है और तीसरी ये स्क्वायर रूट की सिंबल है। और दूसरी रकम में हमारे पास 7 और एक ये 1/3 लिखा हुआ है। अब इनको हम देखते हैं कि इनको हम मैथमेटिकली टर्म में क्या क्या कहेंगे। ये जो 7 की पावर 7 का क्यूबिक रूट लिखा हुआ है, इसमें जो डिजिट 7 है इसको हम रेडिकेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंट। RADICANT। जबकि ये जो स्क्वायर रूट की सिंबल है इसको हम रेडिकल, और ये जो 3 है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। जबकि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 का डिजिट है इसको हम बेस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बेस। और जबकि ये जो 1/3 है इसको हम एक्सपोनेंट या इसको हम पावर भी कह सकते हैं। सेवन रेडिकल, स्क्वायर रूट रेडिकल और 3 इंडेक्स। जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 को बेस, 7 की पावर 1/3 को पावर को एक्सपोनेंट या पावर बी कहते हैं। यह तो हमारी एक्सरसाइज की बेस थी, क्योंकि इन दो चीजों को समझकर हम एक्सरसाइज को आगे चलाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज पर आते हैं। उसको स्टॉप करो। अच्छा, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और कहा गया है कि इनके आपने इंडेक्स और रेडिकेंट अलग अलग करने हैं। जैसा कि हमने पहले रेडिकल फॉर्म में रेडिकेंट, रेडिकल और इंडेक्स को देखा कि कहां पर इंडेक्स होता है, कहां पर रेडिकेंट होता है और क्या चीज रेडिकल होती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन की पहली जो है हमारे पास 11/7 का स्क्वायर रूट, 11/7 का स्क्वायर रूट। जबकि दूसरा क्वेश्चन है 13/3x, 13/3x का क्यूबिक स्क्वायर रूट। और इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की जो तीसरी जो है हमारे पास वो है AB का स्क्वायर,
स्क्वायर रूट 5। अब देखना हमने ये है, पहले क्वेश्चन में रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। अब जैसा कि हमने पहले देखा था, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रकम लिखी होती है वो रेडिकेंड होता है, और यहाँ बाहर जो रकम जो भी डिजिट लिखा होगा वो इंडेक्स होता है। लेकिन ये याद रखें, अगर स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पर कोई भी डिजिट ना लिखा हो तो उस रकम, उस एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है वो 2 होती है। इसी तरह दूसरे में रेडिकेंड और इंडेक्स। अब 13/3x इसका रेडिकेंड है, और जबकि 3 ये जो बाहर लिखा हुआ है ये इसका इंडेक्स है। इसी तरह तीसरे को देखते हैं। इसमें रेडिकेंड है ab⁴ जबकि इंडेक्स है 5। तो ये हमारे अच्छा जी, ये तो था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है ट्रांसफर द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये कि हमें रकमें दी हुई हैं स्क्वायर रूट में और हमने कन्वर्ट करके पावर में लिखनी है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम लिखी होती है वो रेडिकल फॉर्म में होती है, जबकि जो रकम पावर में लिखी होती है, तो जैसे 11/7 की पावर 2, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि इनके स्क्वायर रूट उड़ाने हैं, यानी रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट उड़ाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर रूट। अब जैसे कि ऊपर हमने देखा था, यहां पर पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है 2, यहां पर पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है 2। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब भी किसी रकम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिजिट होगा वो लिख देंगे। लेकिन अगर कोई डिजिट भी नहीं होगा तो फिर 1/2 लिख लेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 1000 का स्क्वायर रूट। बात वही है कि स्क्वायर रूट को उड़ाएंगे तो पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहां पर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 2। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है 8 का क्यूबिक स्क्वायर रूट। आप जब क्यूबिक स्क्वायर रूट को उड़ाएंगे 1 डिवाइडेड बाय जो पावर यहां पे लिखी है उसको इंडेक्स को उठा के यहां पे लिख लेंगे। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा है क्यू की पावर क्यू का स्क्वायर रूट n। अब बात वो है क्यू की पावर 1 डिवाइडेड बाय ये वाला n यहां पे। पांचवा है 5a माइनस 6a स्क्वायर की पावर 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट उड़ाएंगे बाकी सारी चीज उसी तरह अपनी जगह पे रहेगी, जबकि स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जबकि इसको सिंप्लीफाई अगर नहीं करना तो इट्स मींस कि इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। एंड लास्ट वन -64 का क्यूबिक स्क्वायर रूट। क्यूबिक स्क्वायर रूट उड़ाना है, पावर में लिखना है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिजिट था उसको उठा के यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो नीचे पावर वाली रकमें हैं ये सारी दिए गए क्वेश्चन का जो मतलूबा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी एक्सरसाइज 2.3 का ट्रांसफर द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। मतलब ये पहले हमें स्क्वायर
रूट वाली रकमें दी हुई थी उनको हमने पावर में करना था। अब हमें पावर वाली रकमें दी हुई हैं उनको हमने स्क्वायर रूट डालकर स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर जो उसकी फॉर्म बनती है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अब जैसा कि हम क्वेश्चन देखते हैं, -7 की पावर 1/3। अब -7 का स्क्वायर रूट, अभी हमने पहले जब रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में किया था तो यहां पर जो पावर थी उसको उठा के यहां पर लगाया था। अभी हम ये करेंगे, यहां पर जो एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर होगा उसको उठाकर यहां लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे क्वेश्चन की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी वो रेडिकल में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह x की पावर -3/2, x की पावर -3/2। अब नीचे वाली पावर तो यहां पे आ जाती है, ऊपर अगर 1 हो तो फिर हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई रकम हो, कोई भी डिजिट हो, तो उसको हम सिंबल के साथ वहीं पे छोड़ेंगे। और यहां पे x की पावर -3 का स्क्वायर रूट में यहां पर अगर कुछ भी ना हो तो चूंकि 2 होता है तो 2 था, इसलिए हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। -8 की पावर 1/, -8 की पावर 1/5, तो -8 का स्क्वायर रूट की पावर 5 आ गई। और इसी की y की पावर 3/4, y की पावर 3 अपनी जगह पे और डिनोमिनेटर उठा के यहाँ पे, ये हमारा रेडिकल फॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉजिकल चीज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है समझने का। b की पावर 4/5, पॉइंट क्या है समझने का, रेडिकल में चेंज करने के लिए ऊपर अगर 1 है कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि -7 की पावर 1 ऑलरेडी अगर कुछ भी ना हो तो 1 होती है, और अगर 1 के अलावा कोई डिजिट है वो वहीं पे रहेगा, और पावर में जो डिनोमिनेटर है उसको उठा के यहां पर लिख लेंगे। एंड द लास्ट वन, 3x की पावर 1/3, तो 3x का स्क्वायर रूट, नीचे डिनोमिनेटर डिजिट है या कोई अल्फाबेट है उसको सेम टू सेम उठा के, q था तो उस q को उठा के यहां पर लिख लिया। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टाइम कितना है?